नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक सेक्स साधना से संबंधित अनुभव सुना रहा हूँ और जो सत्य घटना पर आधारित है। और कुछ पात्रों के इसमें नाम बदला गया है और जगह का नाम बदला गया है। और उसी के साथ साथ में बहुत अच्छी कहानी भी है और एक जीवन को प्रेरणा देने वाली कहानी है कि जीवन में यदि व्यक्ति के कोई रोग या फिर कोई समस्या जीवन में यदि आ जाए तो ईश्वर की कृपा से या फिर अच्छे साधक या फिर अच्छे गुरुओं के संपर्क में आके उस बीमारी का भी समाधान हो सकता है और समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। ज़रूरत होती है हमें विश्वास की और सही संकल्प की और सही उपाय की। और सही विश्वास के साथ साथ में किसी भी समस्या किसी बीमारी से निजात पाई जा सकती है। बस ज़रूरत होती है हमें एक अच्छे साधक या फिर संत की या फिर एक अच्छे साधक की। तो उस विषय पर यह सेक्स साधना से संबंधित सच्चा अनुभव है और किसी व्यक्ति का है, तो मैं उसे आज आप लोगों के सामने प्रसारित कर रहा हूँ। और सच्चा अनुभव है और अनुभव किस प्रकार से है उसे सुनना और समझना, और हो सके तो अपने जीवन में इससे कुछ प्रेरणा लेना और समस्याओं से कैसे हमें निजात मिल सकती है और भगवान हमारी कैसे कैसे मदद करते हैं। इस रूप में इस अनुभव को मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। परम पूज्य स्वामी जी, दंडवत प्रणाम। आज से 5 वर्ष पूर्व आपके चरणों में उपस्थित हुआ था। संभवतः आपको मेरा स्मरण नहीं रहा होगा। मैं नेपाल में काठमांडू से 150 मील दूर कोसाना गांव का रहने वाला युवक हूं और आपका नाम सुनकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूं। आपके यहां आने से पूर्व मैं अपने जीवन से पूरी तरह से निराश हो चुका था, क्योंकि मैं सामान्य रूप से नपुंसक था। मैं सही रूप से संभोग करने में सक्षम नहीं था और इस संबंध में जितनी भी दवाइयाँ लेता उसका विपरीत असर ही मुझे देखने को प्राप्त होता था। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र था, इसलिए मेरा विवाह करने को इच्छुक थे, जिससे कि बहू घर में आ सके और पौत्र हो और वंश परंपरा आगे बढ़ सके। परंतु मैं अपने आप को भली प्रकार से जानता था, क्योंकि बचपन में कुसंगति में पढ़कर अपने स्वास्थ्य को चौपट कर दिया था। मेरी इंद्रिय कमज़ोर और टेढ़ी हो गई थी। मैं किसी कन्या का जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं विवाह करने को इच्छुक नहीं था। परंतु मेरे पिता इस संबंध में कुछ भी नहीं जानते थे और मैं शर्म के मारे उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता था। फलस्वरूप कुछ समय बाद ही मेरा विवाह हो गया। मैं मन ही मन लज्जित रहने लगा। मेरी पत्नी मेरे घर में आ गई थी, परंतु मैं हर समय उससे कटा कटा रहता था, क्योंकि मेरे मन में जो चोट था वो मुझे खाए जा रहा था। इस प्रकार लगभग 1 महीना बीत गया और मैंने एक दिन भी पत्नी से बातचीत नहीं की। पिताजी मुझे ठेलकर छत पर भेज देते तो मैं अलग बिछौना बिछाकर सो जाता और ऐसा प्रदर्शन करता था कि जैसे मुझे नींद आ गई हो। परंतु यह कब तक चलता, और एक दिन मेरे इस रहस्य का भंडाफोड़ पत्नी के सामने हो गया। पत्नी को जब विश्वास हो गया कि मैं नपुंसक हूँ और मैं किसी भी स्थिति में पत्नी की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उस समय मुझे जितनी गिलानी और वेदना हुई थी उसे मैं ही जान सकता हूँ। इस प्रकार का दुख और शर्म वही जान सकता है जो भुक्तभोगी हो। उस रात मैं एक क्षण के लिए भी नहीं सो पाया। दूसरे दिन मैं बिना घर वालों को बताए घर से भाग खड़ा हुआ। मैं किसी भी हालत में अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता था। इस प्रकार लगभग 2 महीने भटकता रहा। ना तो मेरे खाने का ठिकाना और था और ना रहने का आश्रय। मेरे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी थी वह भी समाप्त हो गई थी। अतः मैं इलाहाबाद में मजदूरी करने लगा। मैं नित्य संगम पर जाकर सो जाता था और यदि कोई साधु सन्यासी मिलता तो उसकी थोड़ी बहुत सेवा भी कर लेता था। एक दिन मैंने अपनी व्यथा एक सन्यासी को बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इस संबंध में मेरे पास तो कोई उपाय नहीं है और गर्म दवाइयाँ लेकर तुम अपने शरीर को बर्बाद कर दिया है, अतः दवाइयों से अब तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है। यदि कोई तुम्हें मदन साधन मंत्र का ज्ञान तुम्हें दे या तुम अनंग यंत्र प्राप्त कर सको तो तुम्हारी समस्या का हल हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट बताया कि मैं ऐसे किसी भी साधु को या पंडित को नहीं जानता हूँ। परंतु मैंने जब हरिद्वार के उन साधक का नाम बताया तो उन्होंने कहा था कि सुना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बताइए, उनका पता दीजिए तो मैं उनसे मुलाकात कर लूँगा। तो वे समर्थ हैं और यदि तुम्हारी समस्या का समाधान कोई कर सकता है तो वे ही कर सकते हैं। मेरे मन में जिंदा रहने की आशा जगी और मैं उसी दिन हरिद्वार के लिए रवाना हो गया और हरिद्वार में
मैं एक धर्मशाला में टिक गया था, परंतु आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक दिन मन कड़ा करके आपके सामने उपस्थित हुआ और मैं अपनी पूरी राम कहानी आपके सामने प्रकट कर दी। मैं बात करता जा रहा था और साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। संभवतः आपको मेरे आंसू पर तरस आया होगा और आपने मुझे अनंग मंत्र का ज्ञान दिया था और बताया था कि इस मंत्र का 1 लाख जप नदी के किनारे किया जाए और जब समाप्ति के बाद 1000 चमेली के पुष्पों से आहुति दी जाए तो तुम वापस पूर्ण पुरुष बन सकते हो और तुम्हारी वंश परंपरा कायम रह सकती है। आपने जो मंत्र दिया था वह इस प्रकार था। मंत्र ओम एम मदने मदन विद्रावणे अंग संग में देही देही क्रीम क्रीम स्वाहा। मैं वापस इलाहाबाद आ गया था और संगम तट पर इस मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया था। 14 दिनों में मैंने इस मंत्र का 1 लाख जप कर लिया था। 15वें दिन एक समय भोजन करता और गंगा के किनारे इस मंत्र का जप करता था। 15वें दिन मैंने गंगा के किनारे ही 1000 चमेली के पुष्पों से आहुति देकर अनुष्ठान को आपके बताए हुए तरीके से संपन्न किया था। उस रात्रि को पहली बार मुझे अनुभव हुआ जैसे मैं सक्षम पुरुष हूँ। मैंने अपने शरीर को स्पर्श किया तो प्रसन्नता के मारे चीख निकल पड़ी और मुझ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। अनुष्ठान संपन्न कर मैं सीधा अपने घर चला आया और घरवाले यह समझ चुके थे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए घर से चला गया हूँ। मुझे पाकर उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उसी दिन रात्रि को मैंने पूर्ण संतुष्टि के साथ अपने पौरुष का प्रदर्शन किया। मेरी पत्नी और मैं पूर्ण संतुष्ट थे। आज मेरे 2 पुत्र तथा 1 पुत्री है और यह जो कुछ भी है वह आपकी कृपा के फलस्वरूप ही है। इसके बाद मैं ऐसे 3 और युवकों को यह अनुष्ठान संपन्न करवा चुका हूँ। वे पुनः नया जीवन प्राप्त कर चुके हैं। मैं लज्जा के साथ यह पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले 5 वर्षों से आपको पत्र नहीं दे सका। आपने मुझे जीवन दान दिया है और मुझ में एक नई चेतना जागृत की है। मेरे वंश को आगे बढ़ाने में आपका ही मंत्र का सहयोग रहा है, इसलिए मैं आपका और मेरा परिवार आपका आभारी है। इस महीने के अंत में मैं अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। पिछली बार जब मैं आपके यहाँ आया था तब मैं कुछ भी भेंट करने के योग्य नहीं था, परंतु इस बार मैं आपके चरणों में पत्र पुष्प अर्पित कर अपने मन के वेग को शांत करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि इस महीने के अंत में आप हरिद्वार में ही होंगे, जिससे कि मैं और मेरा परिवार आपके दर्शन कर जीवन को सफल बना सके। तो ये मित्रों सत्य घटना पर आधारित है ये कहानी और सत्य घटना पर ये अनुभव है और इसमें नाम वगैरह थोड़ा सा बदलाव किया गया है और किसी की सेफ जानकारी को, किसी की पर्सनल जानकारी को ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो मैं यही कहूँगा कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और हमारे तंत्र में और भगवान के ऐसे अनुष्ठान बहुत होते हैं जो हमारी बहुत सी समस्याओं को, जहाँ हम नॉर्मली तरीके से उन समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं या फिर मेडिकल उन चीज़ों को समाप्त नहीं कर पाता है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं भी होती हैं जीवन में जो व्यक्ति के होती हैं, जो देखने में नहीं आती हैं, समझने में नहीं आती हैं, लेकिन और भगवान उनकी उन समस्याओं का समाधान कर देता है। तो मैं यही कहूँगा कि भगवान पर भरोसा करके बहुत सी चीज़ों पर भरोसा करना चाहिए, वहाँ शंका नहीं करनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि इस अनुभव के साथ में फिर आगे आपको कोई और अनुभव सुनाऊँगा, नया कोई अच्छा अनुभव सुनाऊँगा। और ये सेक्स साधना से संबंधित अनुभव है और सच्चा अनुभव है। और नमस्कार दोस्तों।